So we have question from Mohsin. My question is about Daraz. Have Mohsin bhai flipped the asset on the core idea of Sunny Ali bhai, like Daraz Mall, and with specific 3-4 products, and also shared challenges which we face from Daraz Rajesh. आपकी terminology Sunny bhai Rajesh वाली. जी अस्सलाम वालेकुम। ताहा भाई, जो मैंने अपना जो स्टोर फ्लिप किया है वो 2-3 प्रोडक्ट्स का नहीं था, वो एक सिंगल लिस्टिंग थी और जेनेरिक कीवर्ड के ऊपर वो लिस्टिंग रैंक थी और वो सेकंड स्पॉट के ऊपर, और उसको मैंने रैंक जो किया था वो 1 महीना 27 दिन में उसको मैंने कंप्लीट इनके फ्लिप कर दिया था। रैंकिंग तो खैर मैंने 3-4 दिन में कर दी थी उसकी, लेकिन वो फ्लिप जो हुआ वो 1 महीना 27 दिन के बाद हुआ। और जो चैलेंजेस हैं वो अगर कोई भी उल्टी स्ट्रेटजी आप दराज पे अपनाएंगे तो इसका मतलब है कि वो दराज जो है मे भी आपका लिस्टिंग को डीलिस्ट कर दे या मे बी आपका स्टोर को ही डीएक्टिवेट कर दे। पॉलिसी कंप्लायंस होते हैं दराज के अंदर ना 48 पॉइंट्स होते हैं, और अगर आप वो 2 पॉइंट्स पे आपको पेनल्टी पड़ती है, 4 पे भी पड़ती है, लेकिन अगर आप 48 पे चले जाएंगे, अगर आप अगर कोई उसकी एल्गोरिथम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रैंकिंग करते हो एक ही जगह से ऑर्डर लेके आ रहे हैं, तो जो वो दराज के साथ एल्गोरिथम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है, तो वो उसको उस टाइम पे आपका जो है वो अकाउंट ही डीलिस्ट हो जाएगा और वो 1 साल के लिए डीलिस्ट होगा, और उसका 1 साल के अलावा उसका कोई हल ही नहीं है। और उसके बाद जो भी आपकी अमाउंट उसके अपने आपके अकाउंट के अंदर होगी, वो सारी अमाउंट आपकी वो उसको होल्ड पे कर लेगा 1 साल के लिए। तो चैलेंजेस तो इसके अलावा भी काफी सारे अगर डिस्कस करने लगे तो फिर काफी लंबा हो जाएगा ये। अच्छा, दराज की फ्लिपिंग का कोई, मेरा ख्याल है लोगों के दिमाग में एक सवाल ये होगा कि फ्लिपिंग करते हुए आपने ओनरशिप कैसे मेंटेन की? इक्विटी फ्लिपिंग थी या अकाउंट फ्लिपिंग थी? अकाउंट को अपग्रेड करके नए ओनर के एनटीएन पे ट्रांसफर किए या आपने इक्विटी फ्लिपिंग? इक्विटी फ्लिपिंग में जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया वो ये है कि अकाउंट आप ही के नाम का रहता है, आप एक 90% या सर्टेन परसेंटेज फ्लिप कर देते हैं नए ओनर के साथ। सर यहाँ पे बेसिकली फ्लिपिंग मैंने इस तरह की है कि दराज एक बेसिकली यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं फ्लिपिंग का, तो इसमें दराज जो अलाउ करता है वो सब कुछ चेंज अलाउ कर देता है सिवाय एक ईमेल एड्रेस के। तो ईमेल एड्रेस हम हमेशा वो रखते हैं कि जो हमारा एक स्पेसिफिक हो फॉर दराज ओनली। अगर हम वो अपना रख लेंगे तो वो जाहिर सी बात है हम अपनी चीज तो हम किसी को दे नहीं पाएंगे। तो ये तो एक फॉर एग्जांपल एक स्टोर है, एक शॉप है, तो शॉप के लिए हमें एक अलहदा वो दरवाजा तो लगवाना पड़ेगा, तो वो दरवाजा हमने एक स्पेसिफिक लगवा लेना है। तो एक स्पेसिफिक ईमेल एनटीएन कोई जरूरी नहीं है इसमें, यानी कि फ्लिपिंग एट एनी स्टेज इज पॉसिबल, लेकिन वो इंसान में अपनी वो जो होता है ना वो कन्विंसिंग पावर, वो अगले बंदे को कन्विंस करने वाली वो होनी चाहिए। तो एनटीएन को इतना जरूरी नहीं है। या मैंने जो फ्लिप किया वो एक लोकल सेलर अकाउंट था, इंडिविजुअल, वो मेरा पहला अकाउंट था, वो मैंने फ्लिप किया। तो अभी तक यानी कि इस लेवल पे नहीं हुआ। दराज अलाउ करता है कि आप एनटीएन में अपग्रेड कर सकते हैं उसको, तो अगर बड़ा काम करो तो वो लोग चाहेंगे कि वो एनटीएन पे अपग्रेड कर दें, एनटीएन में अपग्रेड कर ले। वो खुद कर सकते हैं ना, अगर हम नहीं भी करते, लेकिन अगर स्टार्टिंग में हम कर लेते हैं तो दराज हर चीज को चेंज करना अलाउ करता है। बैंक अकाउंट आप चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, सिवाय ईमेल आईडी के। ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपने जस्ट वो ना कुछ कोई एनटीएन पे जाएंगे तो ही आपकी फ्लिपिंग होगी। वो नेक्स्ट पर्सन के पे डिपेंड करेगा, अगर वो लेके जाना चाह रहा है तो वो ले जाए, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट होगा जरूर कि रजिस्टर्ड है आपका ब्रांड जो है ना, ये प्लस पॉइंट जरूर होगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ठीक है।